हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर आप सब सही होंगे। तो जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं बरोट वैली। तो आइए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 4:30 बजे और हम निकल रहे हैं। हमने जो रूट लिया था, हम लोग द्वारका होते हुए निकले थे सुबह। एंड रोड खाली था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो इसलिए भूख लग गई। हम लोग रुके थे करनाल रोड पे, एक झिलमिल ढाबा है, वही हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया एंड फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। अच्छा, इसी बीच एक चीज बता दूं, जो रूट हमने लिया था वो था गुड़गांव से द्वारका होते हुए, ऑफ कोर्स। वहां से हम लोग पहुंचे चंडीगढ़, देन बिलासपुर, फिर जोगिंदर नगर, जोगिंदर नगर से घटासनी एंड फिर फाइनली बरोट। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का ओवरऑल डिस्टेंस है ये। एंड एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी डेस्टिनेशन जाना है जहाँ पे बहुत भीड़ नहीं है, तो बरोड डेफिनेटली एक राइट चॉइस है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो हिमाचल एंटर करते ही प्लेन्स की जगह ले ली ब्यूटीफुल से पहाड़ों के व्यू ने, और रास्ता बहुत ही सुंदर था। एंटर करते ही आपको सबसे पहले हिमाचल का टोल पड़ेगा, जो ज्यादा नहीं, आई थिंक 60 या 80 रुपीज के बीच के आसपास है। Whispering pines, secrets untold. सो ये है टनल नंबर 1, जिसकी लंबाई है ऑलमोस्ट 1800 मीटर की, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। Tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the ocean. सो टनल नंबर 1 से बाहर जब हम निकले, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पे। यहाँ पे भी रोड ठीक था, बट कुछ कुछ जगह पे शायद रोड को क्लीन कर रहे थे ये, कुछ जगह से शायद लैंडस्लाइड हो रखा था। एंड थोड़ा सा रोड ब्रॉड किया जा रहा है, इसलिए आपको बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेस मिलेंगे जहाँ पे शायद सिंगल लेन आपको मिले। अच्छा, एक और चीज़, इस पूरे रूट में जगह जगह स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो आप अपनी स्पीड लिमिट प्लीज़ मेंटेन करके चलें। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive. तो बातों बातों में ही हम लोग पहुंच गए थे बिलासपुर। यहाँ से जो टी पॉइंट है गोविंद सागर झील के पास, वहां से हमने ले लिया था लेफ्ट टर्न एंड अपनी जर्नी हम Sing इसी me तरफ को your कंटिन्यू करेंगे। tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, not
आ गई टनल नंबर 4। The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. एंड दोस्तों हमें ना इस पूरे रूट तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत ही स्मूथ में रहा है अभी तक रोड। एंड हम सुंदर नगर क्रॉस करते हुए निकले थे, और सुंदर नगर सच में बहुत सुंदर है। एंड आसपास लोगों ने इतने सारे छोटे छोटे खेत लगा रखे हैं, मुझे सबसे ज्यादा इसमें टमाटर के खेत मिले, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो अब हम एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 7। एंड इस टनल से जैसे ही हम बाहर निकले, हमने लिया लेफ्ट साइड वाला रूट, एंड ये रास्ता सीधे जा रहा है बरूद की तरफ। दोस्तों ये रूट ओवरऑल तो वैसे ठीक था, लेकिन जैसे आप ये मार्केट वाला एरिया क्रॉस करते हैं, बीच बीच में रोड काफी नैरो हो जाता है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, और कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हो रखा है। सो इस वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, ऑलमोस्ट ही सिंगल लेन में कन्वर्ट हो चुका था। आई थिंक काफी जगह आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे रोड को चौड़ा किया जा रहा है, इस वजह से भी कुछ कुछ डाइवर्जन है वहां पे। अगर मैं बात करूँ फ्यूल स्टेशंस की, पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल स्टेशंस तो काफी जगह थे ऑलरेडी। सीएनजी अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो पहाड़ों पे आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज गाड़ी पिकअप बहुत अच्छा लेती नहीं है सीएनजी के साथ। हमें भी ये थोड़ा सा चैलेंज आया था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे ज्यादा सीएनजी पे ना चलाएं, और सीएनजी स्टेशंस भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहाँ। दोस्तों मैं इसी सिनेरियो की बात कर रही थी। आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड हो रखा है, एंड रोड
फिर भी ठीक है, निकलने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जगह नहीं थी बिल्कुल भी, आप इज़िली लेके जा सकते हो, बट हाँ, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि आप ढंग से ड्राइव करके लेके जाएँ। बाकी जैसे ही मेन हाईवे आया, रोड अगेन बहुत स्मूथ हो गया। एंड इसी बीच अगर मैं बात करूँ फूड आउटलेट्स की, यहाँ पे आपको खाने के छोटे-बड़े ऑप्शंस मिल जाएँगे, तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। बिकॉज़ ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी मन करता है रुक के चाय पी लो या कुछ खा लो। हमें भी भूख लग गई थी, लंच का टाइम हो ही गया था, तो हम लोग रुके थे एक छोटे से ढाबे पे एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल बिलासपुरी धाम थी शायद जो ये सर्व कर रहे थे और बहुत ही टेस्टी थी। तो पेट पूजा हो चुकी थी और हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी एंड अब बिल्कुल पहाड़ों वाला रूट शुरू हो गया था। बहुत मजा आ रहा था इस ओवरऑल रूट पे। दोस्तों हम जोगिंदर नगर वाले रास्ते से होते हुए गए थे। आपने देख ही लिया होगा अभी तक वीडियो में कि कुछ कुछ जगह लैंडस्लाइड्स हैं, कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ से डाइवर्जन हो रखा है या रोड क्लियर कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आप पालमपुर होते हुए आएँ तो आपको रोड काफ़ी स्मूथ मिलेगा जोगिंदर नगर वाले रूट के कंपैरिजन में। वहाँ पे ये सब चीज़ों का सामना आपको नहीं करना है, तो आप बहुत ही स्मूथली ड्राइव करते हुए आ सकते हैं। टाइम, हाँ मैं ये बोल सकती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट ओवरऑल आपकी ड्राइव अच्छी रहेगी वहाँ से। अब ये शुरू हो गया था बरोट वैली का मेन रूट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है स्पेशली जो प्लेन एरियाज में ड्राइव करते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ से टर्न ले लिया था बरोट वैली के लिए एंड ये है नयारा का लास्ट फ्यूल स्टेशन जो कि बरोट से कम 7-8 किलोमीटर पहले पड़ता है। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप जा रहे हैं आप प्लीज़ अपना फ्यूल गाड़ी में पहले ही भरवा के चलें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मिला नहीं मिला वाली सिचुएशन हो सकती है। सो फाइनली हम एंटर हो गए हैं बरोट वैली में। हम जैसे ही पहुँचे थे बरोट वैली बहुत तेज़ बारिश और ओले गिरने शुरू हो गए थे, बट समहाउ हम पहुँचे अपने होटल पे तेज़ बारिश में भी ड्राइव करते हुए एंड फाइनली वी चेकड इन। एंड जो हमारा होटल था वहाँ से वो फेमस फाउंटेन, डैम का एरिया, ट्राउट फिश फार्मिंग जो आप सामने देख रहे हो इस वीडियो में, सब होटल के सामने ही था ये व्यू और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी तो बहुत तेज़ बारिश हुई है तो अभी तो हम नहीं बाहर जा सकते, बट लेट्स सी अभी थोड़ा मौसम साफ हो जाता है अगर हाफ एन आवर 1 आवर तक तो हम बाहर निकलें। तो फाइनली बारिश हो गई थी बंद, लेकिन हमने सोचा एक्सप्लोर करने से पहले क्यों ना एक कप चाय हो जाए। तो पहले हमने अपनी चाय एंजॉय करी, फिर हम निकले जगह को एक्सप्लोर करने के लिए।
एंड टाइम इवनिंग का था. आई थिंक हम लोग अपने रूम से निकले थे 6 o'clock एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द प्लेस. दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कोई सिग्नल का इशू नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि हर जगह कैश ही एक्सेप्ट होता है. यूपीआई, कैश सब कुछ चलता है यहाँ पे. तो हम पहुंच गए थे उस फेमस फाउंटेन के पास जो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा. अच्छा, खास बात इस फाउंटेन की ये है कि इसे बनाया गया था हाइडल प्रोजेक्ट के टाइम पे. एंड ये बिना इलेक्ट्रिक मोटर के चलता है. तो बहुत सारे लोग जो आते हैं, आप देखेंगे यहाँ काफी भीड़ रहती है इस फाउंटेन के पास. इसी फेमस फाउंटेन के जस्ट ऑपोजिट साइड है एक छोटा सा झरना. यहाँ से नेचुरली पहाड़ों से पानी आ रहा है एंड बहुत ही अच्छी पानी की आवाज आती है. यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बीच में ही एक शॉप है, बहुत ही फेमस शॉप है. अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो देखी हो तो आंटी यहाँ पे मोमोज एंड सिड्डू सेल करती हैं. सो हमने भी ट्राई किए सिड्डू और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था इनका. तो जैसे कि आपने अभी तक वीडियो में देखा, जितने भी हमने सीन्स दिखाए बरोड वैली के, उसमें से अगर मैं आपको अभी बताऊं तो मैं मेन जगह पे खड़ी हूँ बरोड वैली के. उस तरफ है मेन डैम, जहाँ से नीचे की तरफ रास्ता उतरता है और आप इस डैम पे आते हो. सिंगल वे है तो एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है. तो जब भी आप जा रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप क्रॉस कर रहे हो सामने कोई ना गाड़ी हो. थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं जाती. नीचे की तरफ ही रेजर्वॉयर है जहाँ पे पानी इकट्ठा है. ये पूरा डैम का एरिया है. अब अगर बात करते हैं फाउंटेन वाले एरिया की, मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देखोगे फाउंटेन है. एंड सबसे ज़्यादा बरूड वैली की अगर आप वीडियोस देखोगे किसी में भी, सबसे ज़्यादा इस फाउंटेन का जिक्र क्या होता है लोगों ने. साथ में ही मोमोज जो बेचती आंटी जो बहुत फेमस है, उनकी छोटी सी एक शॉप है. नीचे की तरफ आप थोड़ा सा जाके बैठ सकते हो. बट हाँ, ध्यान रखिए अगर आप बरसात में किसी रीज़न से ट्रैवल कर रहे हो, अवॉइड करना कि इस एरिया के पास आप ज़्यादा ना बैठो. इसके जस्ट पीछे ही मेन लोकेशन पे ही देव पाशा कोट का टेम्पल है, जहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं. अभी हम इस पे जाएंगे, देखते हैं कितने मिनट्स लगते हैं. सो विल स्टार्ट विद दैट एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. तो हम फिर चल पड़े थे देव पशुकोट टेम्पल की तरफ. यहाँ हमें पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा. स्टेयर्स जाती है ऊपर की तरफ जो मैंने अभी लोकेशन दिखाई, और ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है. देव पशुकोट यहाँ की प्रसिद्ध देवता है. एंड स्थानीय लोगों के अनुसार देव पशुकोट चौहार घाटी के मुख्य देवता और रक्षक माने जाते हैं. इन्हें वर्षा और न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है. तो यहाँ काफी मान्यता है देव पशुकोट. अगले दिन हम निकल गए थे लपास वाटरफॉल के लिए. एंड इसका रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है. पूरे पहाड़ों पे आपको राजमा की खेती, आलू की खेती मिलेगी. अच्छा, रोड की बात करूं तो रोड काफी कच्चा है, तो ड्राइव करने में आपको परेशानी हो सकती है. एक तो हाइट बहुत ज्यादा है एंड डिफिकल्ट थोड़ा रास्ता है. अब जहाँ पे आप गाड़ी का स्टॉपेज आता है, जहाँ से आप एक्चुअली रूट अपना स्टार्ट करते हो पैदल, जो काफी ज्यादा लंबा है ये रास्ता, वो बहुत अमेजिंग है. चढ़ाई वापसी में तो आपको बहुत ज्यादा लगने वाली है एंड लिटरली पैरों में दर्द हो गया था. बट इट वॉज वर्थ अ शॉट क्योंकि जगह बहुत ही अमेजिंग है. अब जो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे लोकल फूड, लोकल राजमा, आई मीन एंड दालें यहाँ पे सेल होती हैं. इसके अलावा जो हिमाचली मेरे भाई बहन है वो समझ पाएंगे, मैं बात कर रही हूँ नींगड़ की, जो वहाँ पे एक लोकल सब्जी है जो पहाड़ों जंगलों पे ही उगती है. तो वो बेच रहे थे काफी जगह पे लोग. सो आप डेफिनेटली वो भी ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही अमेजिंग सब्जी होती है ये. सो दोस्तों ये था बरोट वैली का वीडियो. आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा. So with that, I end this video and please like, share and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much for your support. Have a good day. Bye bye.